बड़ी खबर रीवा से है, जहां गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच में लापरवाही पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सख्त कार्रवाई की है। अनमोल पोर्टल पर तथ्यहीन डेटा एंट्री और जांच में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर 3 एएनएम को निलंबित किया गया है। निलंबित एएनएम में प्रमिला शुक्ला, उप स्वास्थ्य केंद्र कोल्हाई गंगेव, विमला तिवारी, उप स्वास्थ्य केंद्र लूक जवा और रामरती तिवारी, उप स्वास्थ्य केंद्र जरहा शामिल हैं। इनके मुख्यालय क्रमशः सीएचसी रायपुर करचलियान, सिविल अस्पताल सिरमौर और सीएचसी गोविंदगढ़ तय किए गए हैं। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। ये कार्यवाही मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम के तहत की गई है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की पंजीयन और पोर्टल एंट्री में लापरवाही पर 5 संविदा एएनएम का 5-5 दिन का मानदेय काटा गया है। इनमें सुनीता कोल एसएचसी दिल्ली, नीतू शुक्ला शिवकांति आदिवासी एसएचसी हरदुआ, आरती द्विवेदी और मधु पांडे शहरी क्षेत्र रीवा शामिल है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। विभाग का जब रिव्यू किया गया तो ये पाया गया कि स्वास्थ्य विभाग में जो मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर है, इसके रिव्यू में ये बात संज्ञान में आई कि कुछ एएनएम के द्वारा जब गर्भवती माताओं की स्क्रीनिंग की जाती है, उनका परीक्षण किया जाता है, तो उसमें जो उन्होंने डेटा पोर्टल पे डालना होता है वो गलत डाला हुआ है। मतलब किसी का बीपी लिया, किसी का हीमोग्लोबिन लिया, वो गलत डालने से ये होता है कि ऐसी गर्भवती माताओं को फिर हम लोग स्क्रीनिंग के बाद में उनका परीक्षण, अगर गलत डेटा रहेगा तो उनका परीक्षण करना संभव नहीं हो पाता है, जो आगे चल करके उनके लिए किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो सकता है डिलीवरी के वक्त। तो इसलिए इस बात को एहतियात रखते हुए और उनको ऐसी एएनएम को पिछले 15 दिनों में ये बात बताई भी गई थी, लगातार रिव्यू किए गए थे सीएमएचओ द्वारा कि डेटा में सुधार करें, किंतु डेटा गलत करने, गर्भवती माताओं की जो जान है उसको भली प्रकार से न करने के कारण उनको जो है निलंबित किया गया है। और साथ ही सभी बीएमओ को निर्देश भी दिए गए हैं कि एक राउंड की ट्रेनिंग सभी लोगों की शनिवार, रविवार और सोमवार को 3 दिवस में प्रत्येक ब्लॉक में होनी है, जिसमें और स्पष्टता के साथ सभी को ये बताया जाए कि गर्भवती महिलाओं का जब भी स्क्रीनिंग होता है वो बहुत गंभीरता से करें और स्क्रीनिंग के वक्त जिस प्रकार की चीजें आती हैं वही चीजें दर्ज की जाएं ताकि आगे उनका रिव्यू हो सके।